आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। वो एक बार में 1000 दंड बैठक लगाते थे। वो एक बार की डाइट में 6 देसी चिकन खाते थे, 10 लीटर दूध, आधा किलो घी और बादाम उनकी एक टाइम की खुराक थी। वो थे दुनिया के कभी न हारने वाले पहलवान, जिसे दुनिया आज द ग्रेट गामा के नाम से जानती है। गामा, जिसकी कहानी आज भी देश दुनिया के पहलवानों को सुनाई जाती है। कोई ज्यादा ताकत दिखाए तो आज भी उससे यही कहा जाता है कि बड़ा अपने आप को गामा पहलवान समझता है। 22 मई 1878 को पंजाब के अमृतसर में पहलवान पिता मोहम्मद अजीज बख्श के घर जन्मे गुलाम ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन करीम बख्श जैसे महान पहलवान को भी पटकनी दे देंगे। इतिहास के पन्नों में आज भी जिंदा गामा को पेशेवर पहलवान बनाने के लिए दतिया के महाराज ने अपने पास रख लिया था। शरीर में जोश और जहन में पहलवानी करने का जुनून इतना सवार था कि महज 10 साल की उम्र में ही कई महारथियों को धूल चटा दी। इसके बाद तो जैसे गामा का नाम आसपास के राज्यों में फैलने लगा। उनके सामने आने वाला हर पहलवान धूल चाट कर ही वापस लौटता था। 1895 में फिर वो एक दिन आया जब उनका सामना देश के सबसे बड़े पहलवान रुस्तम हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला से हुआ। रहीम की लंबाई 6 फुट 9 इंच थी, जबकि गामा सिर्फ 5 फुट 7 इंच के थे। लेकिन उनका चेहरा तेज सूरज के समान चमक रहा था। ये मैच काफी देर तक चला और ड्रॉ रहा, लेकिन इस कुश्ती के बाद देश का बच्चा बच्चा गामा के नाम की माला जपने लगा। साल दर साल गामा एक बड़े पहलवान को धूल चटाते रहे और फिर उसके बाद देश के अजय पहलवान के नाम से जाने गए। गामा ने 1898 से लेकर 1907 के बीच देश के लगभग हर नामी पहलवानों को हराया। लेकिन गामा की भूख बढ़ती जा रही थी। भारत में अजय होने के बाद गामा ने ब्रिटेन की तरफ अपना रुख किया और विदेशी पहलवानों को धूल चटाने की सोची, लेकिन लंबाई कम होने की वजह से उन्हें फाइट में शामिल नहीं किया गया। ये बात जैसे गामा के दिल को छू गई थी और उन्होंने वहां के सबसे बड़े पहलवानों स्टेनिस्लॉस ज़बिस्को और फ्रैंक गोच को चुनौती दे डाली। चैंपियन स्टेनिस्लॉस ज़बिस्को ने चुनौती स्वीकार की और 7 सितंबर 1910 को फाइट हुई। गामा ने ज़बिस्को को पहले ही मिनट में जमीन पर पटक दिया। ये फाइट 2 घंटे 35 मिनट तक चली, लेकिन मैच ड्रॉ हो गया। मैच दोबारा 19 सितंबर को हुआ, लेकिन ज़बिस्को के मन में जैसे गामा का खौफ समा गया और वो मैच में आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। इस तरह गामा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाले भारत के पहले पहलवान बन गए। ये खिताब रुस्तम जमा के बराबर था। देश विदेश के हर पहलवान को मात देने वाले गामा का सामना एक बार फिर से रहीम बख्श से हुआ। 1911 में हुआ यह मैच बेहद रोमांचक था। गामा ने कुछ ही समय में रहीम बख्श को चित कर दिया। द ग्रेट गामा ने अपने जीवन की आखिरी लड़ाई 1927 में लड़ी। उन्होंने स्वीडन के पहलवान जेस पीटरसन को हराकर खामोशी से इस खेल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दिलचस्प बात रही कि 52 साल के करियर में गामा को कोई नहीं हरा सका, लेकिन जब भी उनसे ये पूछा जाता था कि आज तक आपको किस पहलवान ने ज्यादा टक्कर दी, तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलता था, रहीम बख्श का। गामा एक ऐसे पहलवान थे जिनका लोहा सिर्फ देश विदेश के पहलवानों ने ही नहीं बल्कि दुनिया के मशहूर मार्शल आर्ट फाइटर ब्रूस ली भी मानते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि ब्रूस ली द ग्रेट गामा से इतने प्रभावित थे कि वो गामा की कसरत को भी कॉपी किया करते थे। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो गामा पाकिस्तान जाकर बस गए और वहीं पर लंबी बीमारी झेलते हुए 1963 में उनकी मौत हो गई। आज भी उनकी पहलवानी के किस्से देश दुनिया में दिए जाते हैं। नेट्रिक न्यूज की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए